एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फाइनली नोबेरा और यामिनी सारे चैलेंजेस को पूरा करके लेजेंडरी वेपन के पास पहुंच जाती है, जहां पर नोबेरा बोलती है एक बार सेफ्टी के लिए रूम को स्कैन कर लेते हैं, जहां पता चलता है कि एक आखिरी टैप इस रूम में है। उस स्वॉर्ड को उठाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। नोबेरा जैसे ही पीछे मुड़ती है वो देखती है कि यामिनी उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में ली हुई होती है। तभी अचानक से वह पूरा कमरा हिलने लगता है और यामिनी उस ट्रैप में फंस जाती है, पर नोबेरा उसका हाथ पकड़ लेती है। यामिनी बोलती है बाल बाल बचे। नोबेरा बोलती है अब तक नहीं यामिनी, तुम्हारा वेट ज़्यादा है और मेरे पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है जो मैं तुमको ऊपर खींच सकूं। उसके बाद वो दोनों उस ट्रैप में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ करना की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होती है। फिर हमें दक्ष सिक्योरिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यामिनी और नोबेरा का कनेक्शन टूट जाता है। यामिनी के पापा कोशिश करते हैं पर दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। उसके बाद यामिनी के पापा रेस्क्यू टीम को भेजने के लिए ऑर्डर देते हैं। दूसरी तरफ यामिनी और नोबेरा को होश आता है। उसके बाद नोबेरा उस जगह का स्कैन करती है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक खुफिया रास्ता है बाहर जाने का। वह उस जगह को देखने लगती है। जैसे ही नोबेरा का हाथ एक पत्थर पर पड़ता है तो उस खंडहर में कुछ हरकत होता है। फिर वो दोनों पूरी ताकत से उस पत्थर को पुश करते हैं। तभी एक रास्ता खुलता है और वो दोनों उसमें चले जाते हैं। यामिनी और नोबेरा दोनों आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो दोनों थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं कि आगे का रास्ता बंद है। यामिनी बोलती है अरे फिर से नहीं। नोबेरा बोलती है हमें ऊपर से जाना होगा और कोई रास्ता नहीं है। यामिनी बोलती है ऊपर से ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ चढ़ने और पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर नोबेरा की नज़र दीवार के कोने पर पड़ती है, जहाँ पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ होता है। यामिनी बोलती है क्या तुम्हें यह पढ़ना आता है? नोबेरा बोलती है हाँ बिल्कुल। इस वर्ड का रिलेशन उस लेजेंडरी वेपन से है, जिसका मतलब है कि हम अपनी लॉयल्टी और वर्थ को प्रूव करके ही यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। यामिनी बोलती है पर हम इस दीवार को ये कैसे प्रूव करेंगे? नोबेरा जैसे ही ज़मीन पर अपने दोनों हाथ रखती है वो फर्श ऊपर की ओर आने लगता है। उसके बाद वो दोनों एक कमरे में पहुंचते हैं, जहां पर लेजेंडरी वेपन रखा हुआ होता है। उसको लेकर वो दोनों बाहर की ओर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ करना की ट्रेनिंग और भी मुश्किल होती जाती है, पर उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। कश्यप सर अपने मन में बोलते हैं इतने मुश्किल ट्रेनिंग के बाद भी आखिर इसकी पावर्स अभी तक जागी क्यों नहीं? आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई? वक्त कम है और करना की हम सबकी ज़रूरत है। तभी कश्यप सर पर यामिनी के पापा का कॉल आता है। उसके बाद कश्यप सर करना से बोलते हैं एक इमरजेंसी आ गया है, हमें अभी निकलना होगा। उसके बाद कश्यप सर मोबाइल में एक स्विच ऑन करते हैं। तभी वह पूरा आइलैंड हिलने लगता है। करना बोलता है कोई भूकंप है क्या, या फिर कोई नई पावर्स आ गई? मैं आइलैंड पर फ्लोट कर रहा हूँ या आइलैंड मेरे साथ फ्लोट कर रहा है? कश्यप सर ये आपकी कौन सी नई ट्रेनिंग है? कश्यप सर बोलते हैं ये एक स्पेसिफ है, हमने इसे एक आइलैंड के रूप में छुपा दिया था ताकि कोई इसे देख न ले, लेकिन एक इमरजेंसी के कारण इसे भी इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। करना बोलता है वेल के शेप में स्पेसशिप, आप तो जीनियस है सर। कश्यप सर बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ, दक्ष का कॉल आया था, तुम्हारे दोस्त खतरे में, हमें तुरंत समसारा के खंडहर में जाना होगा। यामिनी और नोबेरा बाहर निकलती है। वो देखती है कि एक एलियन उसके पापा के भेजे हुए सारे सोल्जर्स को मार देता है और उस वेपन को देखते हुए बोलता है आखिर वो है लेजेंडरी वेपन। यामिनी बोलती है हिम्मत है तो आके ले लो। वो एलियन यामिनी पर हमला करता है। यामिनी उस हमले को डॉज करती है। फिर यामिनी उस एलियन पर हमला करती है, पर उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। वो एलियन यामिनी पर भारी पड़ रहा होता है। फिर वो एलियन एक ज़ोरदार हमला करने वाला होता है। दूसरी तरफ करना बोलता है हमें जल्दी पहुंचना होगा कश्यप सर, नहीं तो देर हो जाएगी। कश्यप सर बोलते हैं हम इतनी स्पीड से जा सकते हैं, तब तक यामिनी और नोबेरा को उस एलियन को रोक कर रखना होगा। तभी करना की पावर एक्टिवेट हो जाती है। वो एलियन जैसे ही यामिनी और नोबेरा पर हमला करने वाला होता है, तभी वहाँ पर करना आ जाता है और उस हमले को रोक लेता है। फिर करना और उस एलियन में लड़ाई होता है, पर वो एलियन बहुत फास्ट होता है। यामिनी बोलती है हमें कुछ करना होगा। नोबेरा बोलती है करना लाइट इज़ फास्टर देन साउंड, और तुम्हारी पावर्स लाइट है। फिर करना अपनी ताकत से एक स्वॉर्ड बनाता है और उस एलियन पर हमला करता है, जिससे वो एलियन मारा जाता है। दूसरी तरफ ये सब कश्यप सर देख रहे होते हैं और बोलते हैं जो अपने लिए नहीं अपनों के लिए लड़े वही होता है सच्चा हीरो। अब समझ में आया मेरी ट्रेनिंग में क्या मिसिंग था। ये सब देखकर यामिनी और नोबेरा दोनों चौंक जाते हैं। यामिनी बोलती है क्या ये हमारा करना ही है? ये सब देखकर कलिंबा पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और फिर वो एक और असुर को धरती पर भेजता है मथुरा के लिए। दूसरी तरफ करना रोज की तरह प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ रास्ते में यामिनी और उसके पापा मिलते हैं, जहाँ पर यामिनी के पापा करना को नोबेरा का एड्रेस देते हैं और बोलते हैं जल्दी नोबेरा के घर जाओ और उसको लेकर ऑफिस आ जाओ। दूसरी तरफ वो असुर
एक एस्ट्रोनॉट को मारकर उसका रूप ले लेता है और तो मुझे लगता है कि इसकी पावर ज़रूर सेफ शिफ्टिंग होगी। फिर वो स्पेसशिप में चला जाता है और अंदर बैठे हुए सभी को मार देता है और धरती की ओर आने लगता है। दूसरी तरफ एक एलियन का स्पेसशिप हराहू फॉरेस्ट में क्रैश कर जाता है, जिसको जांचने के लिए करना के पापा जाते हैं अपनी टीम के साथ। करना नोबेरा के अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां पर वो बेल बजाता है पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है। फिर वो उस रूम का पास की डालता है जो यामिनी के पापा ने करना को दिया था। करना अंदर जाता है तो देखता है हर जगह सामान बिखरा हुआ है। फिर वो एक कमरे में जाता है जहाँ जाकर चौंक जाता है। वो देखता है कि नोबेरा फर्श पर गिरी हुई होती है और उसके बगल में खून भी गिरा होता है। करना बोलता है, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकती, ये किसने किया? फिर अचानक से नोबेरा जाग जाती है, जिसको देखकर करना चौंक जाता है। नोबेरा बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो करना? करना बोलता है, मुझे दक्ष अंकल ने भेजा है तुम्हें चेक करने के लिए, कहीं तुम अभी तक सो तो नहीं रही हो? करना बोलता है, मुझे लगा तुम मर गई। नोबेरा बताती है, पता नहीं कैसे काम करते करते सो गई और ये केचप गिरा हुआ है। उसके बाद वो दोनों दक्ष सिक्योरिटी में पहुँचते हैं, जहाँ पर यामिनी उन दोनों का वेट कर रही थी। यामिनी के पापा बोलते हैं, मैंने नोबेरा को एक वर्चुअल रियलिटी ट्रेनर बनाने को कहा था। यामिनी बोलती है, क्या ये गेम की तरह है? दक्ष बताते हैं, एक तरह से ये बिल्कुल सही है, पर इसका इस्तेमाल होगा ब्रेन और बॉडी को एक साथ ट्रेन करने के लिए। उसके बाद सभी यामिनी, नोबेरा और करना एक कैप्सूल में जाते हैं, जहाँ पर उन तीनों का ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। तभी यामिनी के पापा पर हॉस्पिटल से कॉल आता है। फिर वो वहाँ चले जाते हैं। हम देखते हैं कि करना एक रेगिस्तान में चल रहा होता है, जहाँ कुछ देर चलने पर उसे एक आदमी दिखता है, जो और कोई नहीं करना के पापा होते हैं। करना पूछता है, पापा अब तक आप कहाँ थे? करना के पापा बोलते हैं, एक बैलेंसर के लिए रिश्ते निभाने से ज़्यादा ज़रूरी जिम्मेदारियाँ निभाना होता है। जिस तरह तुम रिश्ते और जिम्मेदारी निभा रहे हो, मुझे तुम पर गर्व है। तुम मुझसे बेहतर बैलेंसर बन सकते हो करना। उसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं। तभी वहाँ पर की ज़मीन हिलने लगती है। करना बोलता है, ये क्या हो रहा है? करना के पापा बोलते हैं, तुम्हारी ट्रेनिंग लेवल अप करने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ नोबेरा एक गार्डन में पहुँचती है, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आता है और बोलता है, क्या आप मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलोगी? यामिनी बोलती है, बस हाइड एंड सीक, ये तो ईजी है, अगर हार जाओ तो रोना मत। वो बच्चा पूछता है, आपका नाम क्या है मैम? यामिनी अपना नाम बताती है। वो बच्चा बोलता है, आपका और मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम सेम है, मैं करना हूँ। यामिनी बोलती है, तुम करना हो? हाँ याद आया, मैं इस जगह पर अपने डैड के साथ आई थी और यहाँ पहली बार करना से मिली थी। दूसरी तरफ हम नोबेरा की ट्रेनिंग देखते हैं, जहाँ पर नोबेरा बचपन से ही जीनियस होती है। फिर सीन चेंज होता है, नोबेरा अकेले बैठकर पढ़ रही होती और उसके बगल में एक डॉल होता है, जो डॉल अचानक उठ जाता है और नोबेरा के पास आता है और बोलता है, क्यों नोबेरा, क्यों मुझे फेंका? दूसरी तरफ करना एक अंडरग्राउंड जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर करना के पापा पूछते हैं, करना क्या तुम्हें पता है सूरज की पावर्स रखने वाले बैलेंसर्स कैसे बनते हैं? करना का जवाब होता है, जो लोग फायरी हीरो ट्रेनिंग पर विश्वास करते हैं वही बैलेंसर बनते हैं। करना के पापा हंसते हुए बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ज़रा सोचो, सूरज हमारे लिए क्या क्या करता है। वो हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, पर हमसे सब कुछ छीन भी सकता है। सूरज ज़िंदगी तो देता है, पर मौत का कारण भी बन सकता है। यही है नेचर के रूल्स, जो क्रिएटर है वही डिस्ट्रॉयर भी है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? करना बोलता है, इन सभी बातों से बैलेंस क्या कनेक्शन है? करना के पापा बोलते हैं, मैं समझाता हूँ। ये दुनिया बैलेंस पर चलती है, इसलिए बैलेंसर को अच्छाई और बुराई का बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अच्छाई अगर बढ़ जाए तो उसे बैलेंस करना होगा। करना बोलता है, ये तो फेयर नहीं है, मैं बुरा करके बैलेंसर कैसे बन सकता हूँ? करना के पापा बोलते हैं, यही तो फ़र्क है हीरो में और सूरज की तरफ होने वाले बैलेंसर में। बैलेंसर अच्छा या बुरा नहीं देखते, वो सिर्फ बैलेंस देखते हैं। ये याद रखना करना, तुम्हें बैलेंस बनाए रखने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहना होगा। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वक्त आने पर तुम सब समझ जाओगे, क्योंकि हो तो तुम मेरे ही बेटे। दूसरी तरफ दक्ष हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, जहाँ पर वो नर्स से बोलते हैं, नर्स थैंक यू सो मच, रति को ठीक देखकर मुझे अब अच्छा लग रहा है, नहीं तो डॉक्टर के कॉल से तुम्हें परेशान हो गया था। नर्स बोलती है, क्या डॉक्टर का कॉल? दक्ष बोलते हैं, हाँ, डॉक्टर ही ने तो मुझे कॉल करके यहाँ जल्दी आने को कहा था। नर्स बोलती है, पर ये कैसे हो सकता है, डॉक्टर तो आज एक एकेडमिक सेमिनार अटेंड करने गए हुए हैं। दक्ष पूरी तरह से चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ वो असुर दक्ष का रूप लेकर लेबोरेटरी में चला जाता है और वो असुर बोलता है, तो सब कैसे चल रहा है? उसमें से एक जवाब देता है, सब सही चल रहा है सर, तीनों के हार्ट बीट अभी सही चल रहा है। दक्ष बोलते हैं, तो ऐसा करो, तीनों के डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ा दो। वो आदमी बोलता है, पर ऐसा करना डेंजरस हो सकता है, तीनों वायर सेंसेस से कनेक्टेड है, अगर लेवल बढ़ाए तो इनके बॉडी और माइंड को रियल वर्ल्ड में हार्म हो सकता है।
दक्ष बोलते हैं, अगर तुमसे नहीं होता है तो हटो, मैं करता हूँ। उसके बाद उन तीनों की लेवल को मैक्स कर देते हैं और अपने मन में बोलता है, इन तीनों के साथ खेलने में अब और मज़ा आएगा। करना अपने पापा के साथ जो ट्रेनिंग कर रहे थे, अचानक से उसको कुछ होने लगता है और उनके अंदर से निकलता है कालिम्बा। कलिम्बा बोलता है, क्या हुआ करना, कैसा लगा अपने डर का सामना करते हुए? तू आदित्य का बेटा है ना, मैं उनके पूरे वंश का विनाश कर दूंगा। आदित्य की आदत है गायब होना, पर इस बार वो नहीं बच पाएगा। पर सबसे पहले शुरुआत होगी तुमसे करना। दूसरी तरफ यामिनी का भी ट्रेनिंग लेवल मैक्स हो जाता है। वो बच्चा बोलता है, आप लायर हो मैम, आपके साथ मैं गेम खेलना चाहूँगा, गिरोगे तो मरोगे। यामिनी बोलती है, क्या? दूसरी तरफ नोबेरा अपने डॉल के साथ बात कर रही होती है। वो डॉल बोलता है, इतनी ब्रिलियंट यंग बच्ची डॉल के साथ खेलकर कब तक अपना टाइम वेस्ट करेगी? अपने इमेजिनरी फ्रेंड्स को भूल जाओ। फिर वो डॉल एक खतरनाक डॉल में बदल जाता है। दूसरी तरफ वो असुर मार्किका के पास पहुंच जाता है।